नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटने आपस में टच होते हैं लेकिन जो एंकल है वो बाहर की तरफ रहता है जब आप खड़े होते हो। ये हो सकता है नॉक नीज, एक ऐसी कंडीशन जिसे कई लोगों को होता है लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में प्रॉपरली नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे नॉक नीज के कॉजेस, इफेक्ट और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके साथ साथ कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जो कि आपके नॉक नीज वाला समस्या को ठीक करने में मदद कर सकता है। अगर आप आर्मी या फिर कोई डिफेंस की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये नॉक नीज वाला समस्या एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में देखने को मिलता है, कई लोगों का इसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर आप सिर्फ आपका जो पोस्चर है वो ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिट टिल हर्ट की एक और हेल्थ एंड फिटनेस की वीडियो के साथ। नॉक नीज को मेडिकल टर्म में ज़ेनुवाल्गम कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्टेज होता है स्केलेटल डेवलपमेंट का, जो कि लगभग 2 से 7 साल के सभी बच्चों में, या फिर स्पेसिफिक कहो तो फिर 15 से 20% बच्चों में ये देखने को मिलता है। लेकिन यही कंडीशन अगर 8 साल के बाद भी कंटिन्यू रहा, जो नॉक नी वाला समस्या है, तो फिर आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो नॉक नी है वो खाली आँख में, नॉर्मल आँख में देख के पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपके बच्चों को या फिर किसी और को नॉक नीज होने का डाउट है लेकिन आप पता लगा नहीं पा रहे हो, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और जो एंकल का जो गैप है उसको मापना है। अगर 8 cm से ज़्यादा एंकल का गैप है तो हो सकता है ये नॉक नीज हो। अभी हम बात करेंगे कि क्या जेनेटिक्स जो है वो एक रोल प्ले करता है नॉक नीज होने में। तो हाँ, जेनेटिक्स जो है वो एक रोल प्ले करता है आपको नॉक नीज होने में। अगर आपके पेरेंट में या फिर सिबलिंग्स में किसी को नॉक नीज है, या फिर जो जेनेटिक्स कंडीशन होते हैं जैसे कि जॉइंट हाइपोमोबिलिटी सिंड्रोम या फिर एहलर्स-डायनलॉस सिंड्रोम, तो फिर आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, पुअर पोस्चर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बोन डिजीज जैसे कि रिकेट्स, ये हो तो नॉक नीज का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। और ऊपर से अगर आपको ओबेसिटी हो, मोटापा हो, तो ये जो समस्या है और भी गंभीर हो सकता है। तो सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी जो है आपका मैटर करता है इसमें। अभी हम बात करेंगे कि अगर ठीक समय पे जो नॉक नीज का जो समस्या है उसको ठीक ना किया जाए तो फिर आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल सकता है। तो क्या हो सकता है कि आपको चलने में दिक्कत हो सकता है, आपके घुटने में पेन हो सकता है, आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिगड़ सकता है, और आपको जो फ्यूचर में आर्थराइटिस होने का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो अगर आपको नॉक नीज है या फिर 8 साल की उम्र के बाद भी किसी बच्चे को नॉक नीज है तो फिर आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे जो नॉक नीज है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो फिर आपको मेडिसिन से और सप्लीमेंटेशन से ठीक किया जा सकता है। एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आपका जो मसल बैलेंस है, जॉइंट अलाइनमेंट है, उसको ठीक किया जा सकता है। या फिर कुछ स्पेशली डिज़ाइन लेग ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है जिससे आपके लेग्स को प्रॉपर शेप देने में मदद करता है। ये स्पेशली बच्चों के केसेस में किया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो बहुत ही सीवियर हो, विटामिन से या फिर कोई सप्लीमेंटेशन से, लेग ब्रेसेस से, या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट से आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक ना होता हो, तो फिर आपको डॉक्टर जो है वो सर्जिकल करेक्शन रेकमेंड कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन सर्जरी होता है नॉक नीज ठीक करने में वो होता है ओस्टियोटोमी। इसमें क्या होता है कि आपके बोन्स को कट करके प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब आपको आपका जो नॉक नीज है वो नेचुरल करेक्शन पॉसिबल ना हो। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिससे जो नॉक नीज है ठीक किया जा सकता है। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जो एक्सरसाइज से नॉक नीज को ठीक करने का जो दावा करते हैं वो कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता है। एक्सरसाइज से आपका जो पोस्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, अलाइनमेंट को थोड़ा सा सुधरने में मदद कर सकता है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक होने में आपको बहुत टाइम लगेगा और एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे यूट्यूब में और बहुत सारे जगहों में जहाँ पे वो दावा करते हैं कि 15 दिन में आप ये एक्सरसाइज करें और आपका जो नॉक नीज है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 15 दिन में नॉक नीज ठीक होना या फिर 1 महीने में ठीक होना वो एक इम्पॉसिबल सा एक चीज़ है।
ठीक नहीं होता है। अगर आपको नॉक नीज ठीक करना है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अभी जो हम एक्सरसाइज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो सभी वर्ल्ड रिसर्च और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं जो कि नॉक नीज को इम्प्रूव करने में, आपका जो पोस्चर है, अलाइनमेंट है, उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो है साइड लाइंग लेग रेजेस। इसमें क्या करना है आपको, जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, इसमें आपको लेटना है नीचे और आपका जो पैर को ऐसे सीधा करके, इसे टेढ़ा नहीं रखना है थोड़ा सा भी, आपको सीधा करके क्या करना है, लेग को ऐसे ऊपर उठाना है और नीचे लेना है, ऊपर ऐसे उठाना है, नीचे लेना है। एक साइड आपको कम से कम 1 से 2 मिनट करना है, फिर दूसरे साइड ऑल्टरनेटिव साइड करना है। ऐसे कम से कम एक साइड में 10-10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है वॉल स्क्वाट विथ बॉल। इसमें क्या करना है, आपके जो नीज के बीच में आपको एक बॉल लेना है, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या फिर जो वेट बॉल हो। आपको ऐसे वॉल को सपोर्ट लेके, जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, सपोर्ट लेके थोड़ा सा नीचे जाना है और ऊपर उठना है, प्रॉपरली स्क्वाट करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो नीज है, जैसे नीचे की तरफ अगर आपको नॉक नीज है, नीचे की तरफ जाते हुए आपका थोड़ा सा नी अंदर की तरफ आता है। लेकिन अगर आपके नीज के बीच में बॉल है, जिस तरह आप देख पा रहे हो, तो फिर आपको ये आपका जो नी है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा और इससे आपका जो अलाइनमेंट है ये सुधर सकता है। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है रेजिस्टेंस साइड वॉक। आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बैंड लेना है, जिस तरह आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। इससे एक साइड टू साइड लंजेस मारते हुए आगे की तरफ जाना है या फिर साइड टू साइड जाना है और फिर ऑल्टरनेटिव साइड ऐसे ही करना है। और एक है सबसे जो कॉमन एक्सरसाइज लोग बताते हैं और सबसे जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो है सुमो स्क्वाट्स। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको सुमो स्क्वाट्स नॉर्मल आपको ऐसे देखने में मिलता है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो पैर है उसको सीधा करना है, वाइड करना है। और अगर आप सीधा मार पा रहे हो तो फिर ठीक है, वरना आपको कुछ सपोर्ट लेके, कोई स्टिक का या फिर कोई वॉल का सपोर्ट लेके आपको ऐसे स्क्वाट्स करने हैं और कम से कम 20 या 30 एक बार में करना है और 100 या 200 करने की कोशिश करना है। और कुछ योगा अवेलेबल है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये सब योगासन आपको करना है, जैसे कि बद्ध कोणासन है जिसको बटरफ्लाई कहते हैं, या फिर जो वीरभद्रासन या फिर ट्री पोज जो है, जिस प्रकार आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये सब एक्सरसाइज जो है आपको ट्राई करना है। तो दोस्तों, नॉक नीज सिर्फ पैरों का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो एक तरीका है आपके शरीर का बताने का कि आपका जो रूटीन है, आपका जो आदतें हैं वो ठीक बैलेंस में नहीं है। और अगर इम्बैलेंस में है तो फिर आपका जो बॉडी है वो साइलेंटली बोलता है और आपको सुननी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो फिर लाइक और शेयर कर देना और हमारा जो यूट्यूब चैनल है हिट टिल हर्ट, उसको सब्सक्राइब कर देना। स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रांग। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।